हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ना हमारे टूर का सेकेंड डे और मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ अपने कमरे से बाहर का व्यू। सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये तो मेरे कमरे के बाहर का था। अभी कमरे से बाहर बालकनी से देखा जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा दिखता है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ ना मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। रात में खूब तेज़ बारिश हुई है, अभी भी सड़कें गीली हैं और हल्की बारिश मतलब 2-4 बूंद छींटे पड़ रहे हैं और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ के लोग तो थोड़े बहुत स्वेटर जैकेट में भी दिख रहे हैं, मगर हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ सब लोग चले गए थे ब्रेकफास्ट करने नीचे और मेरे में थोड़ा सा टाइम लगने वाला था, तो मैं फाइनली आई लेट। तब तक इन लोगों का ब्रेकफास्ट ख़त्म हो चुका था और मेरे लिए आलू के पराठे रखे थे। फिर बाद में बटर और ब्रेड आया। फिर हम लोगों ने यहाँ नाश्ता कर लिए और मेरे हस्बैंड चले गए फटाफट नीचे टैक्सी का इंतज़ार करने, क्योंकि टैक्सी वाले को तो कल ही हम लोग बोल दिए थे, बुक कर लिए थे लोकल घुमाने के लिए 10 पॉइंट्स का, लेकिन अभी तक आया नहीं है। सुबह 8 बजे ही बोले थे वो और लगभग 8 से ज़्यादा हो गया था। तो फिर हम लोग भी नाश्ता करने के बाद नीचे ही आ गए, क्योंकि हम लोग थोड़े से ऊंचाई पे हैं और नीचे से टैक्सी वगैरह करके जाते हैं, लेकिन हमारा ऑलरेडी बुक है तो वो ऊपर आ जाता है। लेकिन थोड़ा लेट लग रहा था तो हम लोगों को लगा कि शायद हम लोग नीचे ही चले, जल्दी हो जाएगा। फिर यहाँ हम लोग नीचे आ गए और अभी 1-2 बूंद पानी पड़ रहा है और यहाँ पता नहीं क्यों जैसे लग रहा है ना थोड़े से फेस पे स्वेलिंग जैसा। अब या तो थकान हो गई हो या नींद कम पूरी हुई हो, इस वजह से हो सकता है। तो यहाँ ये बात कर रहे हैं हमारे ना, जहाँ हम लोग CPWD में रह रहे हैं वहीं नीचे पे ही टैक्सी स्टैंड है। आप यहाँ से मतलब शेयरिंग में गाड़ी कर सकते हैं, अपना पर्सनल करके जा सकते हैं। हम लोगों को इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था, तो हम लोग कल जिस टैक्सी से आए थे तो उन्हीं से हमारी बात हो गई थी कल के टूर के लिए और अगले दिन के टूर के लिए भी, इसलिए हम लोग थोड़ा सा फंस गए थे। फाइनली हम लोग का टैक्सी आके ऊपर इंतज़ार कर रहा था। फिर हम लोग फ़ोन पे पूछ रहे थे कहाँ हो भैया, वो ऊपर थे। फिर हम लोग ऊपर आए और अभी हम लोग टैक्सी में बैठ गए हैं। तो हम लोग कल ही उनसे 2 टैक्सी की बात कर लिए थे। तो एक वहाँ जो रेलवे पे सब लोग ठहरे हुए हैं वो लोग आएंगे और एक से हम लोग। तो हम लोग अभी फर्स्ट पॉइंट पे, व्यू पॉइंट पे ही साथ हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग का थोड़ा सा लोकेशन ना एक दूसरे के अपोजिट साइड में हो गया था। आप लोग देख पा रहे होंगे शीशे पे थोड़ी बहुत पानी की बूंदें दिख रही होगी। पानी थोड़ा सा तेज़ था, फिर हम लोगों ने शीशा बंद कर दिया था और अभी मैं खोली हूँ। इतनी अच्छी हवा लग रही है ना, मतलब इतना मज़ा आ रहा है, आपको क्या बताऊँ। वो तो मेरा फेस देख के आपको लग रहा होगा कि मैं कितना इंजॉय कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ, मुझे क्या हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जो भी इतनी गर्मी झेलने के बाद अगर ऐसे जगहों पे जाएं तो फिर तो मज़ा तो सबको ही आना है। तो ये हम लोगों का था पहला व्यू पॉइंट। चूँकि हम लोग पहले पहुंच गए थे, हम लोग के घर से ये पास था और उन लोगों को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो हम लोग यहाँ थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह शूट किए। तो जो वाटरफॉल हो रहा है ना, वही पानी ये नीचे से बहते हुए जा रहा है और अभी हम लोग वाटरफॉल के अपोजिट साइड में खड़े थे। हम लोग वेट कर रहे थे, फिर हम लोग सोचे कि चलो थोड़ा फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं, तब तक वो लोग आ ही जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ रोड क्रॉस करके बाहर बढ़े तो एक भैया से हम लोग बोले कि हम लोग एक फैमिली पिक निकाल दीजिए। उन्होंने देखिए कितनी अच्छी फैमिली पिक निकाली है। पीछे से फॉल भी गिर रहा है, गाड़ियाँ भी चल रही है और हम लोग एकदम स्ट्रेट खड़े हुए हैं स्टैचू की तरह। तो फाइनली वो वीडियो रिकॉर्ड कर दिए थे और हम लोग उनसे एक पिक निकालने के लिए बोले थे, मगर अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि पिक ही है, बस पीछे से सारी चीज़ें चल रही हैं। और उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ फॉल के पास। ये देखिए पानी बहुत ही ज़्यादा साफ़ है। कहीं कहीं का पानी मेरे को गंदा देखने को मिला, मगर बाकी जगहों का ना फॉल का पानी बहुत ही ज़्यादा साफ़ रहता है, मतलब इतना अच्छा रहता है ना कि आप पी भी सकते हो। और यहाँ जिप लाइन पे बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे, तो मेरी दिया का भी मूड हो गया कि मैं भी करूँगी पापा, मैं बहुत ब्रेव हूँ। फिर इनके पापा बोले ठीक है। सिया से पूछा गया, सिया बोले कि मैं नहीं करूँगी, जब दिया कर लेगी तो मैं सोचूँगी। फिर जब दिया बताई कि बहुत मज़ा आया, दिया बहुत मतलब खुश थी, तो सिया को देख के इनके अंदर भी जाग उठा कि मैं भी जिप लाइन पे जाऊँगी। फिर ये देखिए मेरी क्यूट सी प्यारी सी बच्ची इतनी खुश है। और फिर ये भी अब कर ली और उसके बाद से फिर मेरी फ्रेंड भी आ गई। तो ये देखिए ये तो पूरा एकदम जाबाज है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से
महिलाएं एक साथ हो गए और पुरुष एक साथ हो गए। और यहाँ से हम लोग अपना मस्त एंजॉय करना शुरू किए, क्योंकि अपने अपने प्रजाति के लोग मिल गए थे। हम लोग अपने फ्रेंड के साथ मस्ती कर रहे थे, ये लोग आपस में कर रहे थे। उसके बाद हम लोग का ये था दूसरा व्यू पॉइंट। यहाँ ना मतलब खुली आंखों से देखना मुश्किल हो रहा था, जैसे लग रहा था आंखों पे धूप पड़ रही है। मौसम ठंडा ही था, तो ना यहाँ मतलब बिना चश्मे का ना देखना बड़ा मुश्किल हो रहा था। आँख ऐसे नहीं होता है छोटी हो जाना, वो चीज़ हो जा रहा था यहाँ। और ये देखिए यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अंदर में मतलब इधर के लोगों का मंदिर था। फिर हम लोग अंदर भी गए, दर्शन वगैरह किए। यहाँ बहुत शांति थी। फ़ोटो वगैरह नहीं क्लिक किए हम लोग, क्योंकि वहाँ ये सब बैन था। और उसके बाद से ना 2-3 व्यू पॉइंट ना बहुत ही पास थे। हम लोग जैसे ही गाड़ी में बैठते और शूज वगैरह ठीक करते, तब तक दूसरा पहुँच जाते। इस तरह से हम लोग यहाँ आ गए थे तीसरे व्यू पॉइंट पे। और यहाँ भी वही मतलब यहाँ क्या पहाड़, पेड़ पौधे, फॉग, यही सब आपको दिखेंगे। तो यहाँ ये सब चीज़ें मतलब ये ज़्यादा ऊंचाई पे है और व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, जैसे कप वगैरह हो गया, घर में डेकोरेशन के आइटम, और हाथों से बनाया गया पर्स, बहुत सारी चीज़ें थी। और यहाँ हम लोग लेकिन कुछ लिए नहीं, क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा हिल स्टेशन पे कॉस्टली होता है। तो मतलब कुछ समझ में आता नहीं है कि मतलब लेना ज़रूरी है। एक तो लेके जाओ तो रास्ते में टूटा फूटा ये टेंशन, और दूसरी पैसा। इसलिए हम लोगों ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। और ये सिया कह रही थी कि मुझे ये चाहिए पेन, कलरफुल पेन। हाँ कलरफुल पेन तो क्यूट सा दिख रहा था। 150 का आ रहा था। फिर हमने 3 लिया, तीनों बच्चों के लिए। तीनों एकदम खुश हो गए। भाई बच्चे बाहर घूमने जाते तो उनको तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। तो फिर हम लोग यहाँ से आप निकले चौथे व्यू पॉइंट के लिए। तो ये हम लोग को फाइनली मिला फॉल, जहाँ की हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती किए। वो फॉल था थोड़ा दूरी पे हम लोग थे, मगर इस फॉल में ना हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती किए। पहले तो हम लोगों को लगा कि अंदर जाएंगे कैसे, पहाड़ है और ये पत्थरों पे ना फिसलन बहुत ज़्यादा होती है, काई वगैरह लगा रहता है ना, ये जो ग्रीन ग्रीन होता है, तो इस पर पैर वैर बहुत फिसलता है। फिर हम लोग सोचे चलो यहीं पे थोड़ा बहुत मतलब पैर वैर गीला करेंगे। यहाँ के पानी इतने ठंडे, मतलब पैर पड़ते ना इतना अच्छा फील हो रहा था, मतलब एकदम माइंड रिलैक्स हो जा रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन हम लोग के साथ एक भैया थे भाई, साथ में जो साथ में घूमने गए थे, वो एकदम मस्त हीरो थे। वो ऊपर तक चले गए हिम्मत करके, और उनको देख के फिर मैं भी चली गई, और मुझे देख के मेरी फ्रेंड भी आ गई, और फिर हस्बैंड भी आ गए। हम सब आ गए ऊपर हम पहाड़ों पे। और उसके बाद जो हुआ, हम लोगों को देखे ना बहुत सारे लोग यहाँ आ गए ऊपर में क्योंकि सबका डर धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और हम लोग इतने पास से यहाँ एंजॉय किए ना, फ़ोटो वगैरह क्लिक किए। ये देखिए ये दोनों दोस्त लोग यही कर रहे थे। ये लोग शिव भक्त हैं, तो अपना शिव भक्ति दिखा रहे थे। तो उसके बाद हम लोग पूरी तरह से गीले हो गए, पीछे से तो पूरे गीले हो गए। और उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से निकले, तो आप देखिए मेरे पीछे पूरा एकदम कपड़ा गीला हो गया था, और एकदम ठंडा, तब ठंडा लगना शुरू हुआ था, क्योंकि ये ना पहाड़ से पानी जो आ रहा था बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोग यहीं पे एक मतलब झोपड़ी टाइप का है, वहाँ पे हम लोग मोमो वगैरह खाए, और कोई जलेबी खाया, कोई वो पकौड़ी खाया। ऐसे ही हम लोग यहाँ खा के और फिर यहाँ से हम लोग आगे के लिए निकले। अच्छा लगा। तो ये रहा हम लोगों का 5वां व्यू पॉइंट। यहाँ ये सबसे ज़्यादा ना ब्लू वाले फूल देखने को मिली थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारा फूल लग रहा था। और ये देखिए दिया ना उल्टे साइड से जा रही थी, फिर हम लोग इसको बोले कि इधर से नहीं इधर से जाना है, और हम लोग यहाँ निकल गए ये पूरा गार्डन देखने के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बहुत ज़्यादा चढ़ना था, बहुत ही ज़्यादा। इस पेड़ को मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ एकदम स्लो करके, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था ये काजू का है, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा स्लो करके रोक के देखिएगा कि ये है किस चीज़ का पेड़, क्योंकि हम लोग तो नहीं अनुमान लगा पाए। और यहाँ सब लोग यही पेड़ पौधे ही देखने निकले थे।
हम लोग भी देख रहे थे और हम लोग के पति देव और उनके फ्रेंड लोग ये बोल रहे थे कि हम लोग बहुत ज़्यादा फूल पत्ती देखे हुए हैं, तुम लोग जाओ अपना फूल पत्ती देखो। तो फिर हम लोग अपना फूल पत्ती देखने निकल गए थे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चलना था, बहुत ऊपर तक हम लोग गए और आगे तक बस यही था, कुछ अलग था नहीं। तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ थोड़े बहुत फ़ोटो क्लिक कराए और उसके बाद बैक हो गए, क्योंकि बाबू भी था साथ में और बहुत ऊपर चढ़ना होता है, पहाड़ी इलाका नहीं होता है, चढ़ो तो सांस भी फूलने लगता है। फिर उसके बाद हम लोग फाइनली आ गए थे और ये देखिए बाबू के साथ मेरा सेल्फी। ये ज़्यादातर ना फ़ोटो में देखता नहीं है। कहाँ देख रहे हो? हाँ, ये देखो, ये देखो, इधर देखो, तुम क्या कर रहे हो? इधर देखो। नहीं देखेगा। सिया को देखना ही नहीं है इसमें। सिया नहीं देखोगी? चलो, हाँ, इसको भी नहीं देखना है, ये तो और नहीं देख रहा है, अपने हाथों में देखो। चलो इधर देखो, इधर नहीं करते हैं, थोड़ी सी भी उंगली नहीं करते रहो। शांति से इसे ना, तो यहाँ पे जगह कितने पता नहीं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। टोटल चार हो गया ना शायद? 5 हो गया, 10 है। हाँ, 10 तो वही मिलते हैं। लाल बाजार क्या है? लाल मार्केट वही पास में, दोनों में सही मिलते हैं। नहीं सही ऐसा है कि एमजी मार्केट में थोड़ा कॉस्टली होगा, लाल मार्केट में आपको। इसके तक आने में हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगा, तो रास्ते का व्यू दिखा पाई मैं आप लोगों को। तो मैं आ गई यहाँ गणेश टॉक मंदिर। ये 10 पॉइंट्स, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उसमें से आपको चूज़ करना होता है। तो हनुमान टॉक और गणेश टॉक में एक ही आपको चूज़ करना, तो फिर हम लोगों ने इसको चूज़ किया। यहाँ गणेश भगवान की मूर्ति बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी और यहाँ ऊपर भी व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ ना ये सब लोकल यहाँ के ड्रेस वगैरह पहन के बहुत सारे लोग तो रील बना रहे थे, बहुत सारे लोग घूम रहे थे। और फिर हम लोग यहाँ रिकॉर्ड किए और उसके बाद यहाँ हम लोग ढूंढ रहे थे कि मंदिर है किधर, क्योंकि चारों तरफ। पहले तो हम लोग वहाँ गए जहाँ सब लोग कपड़े पहन रहे थे और रील्स बना रहे थे। फिर उसके बाद फाइनली हमको मंदिर दिखा, फिर मंदिर में हम लोग दर्शन करके फ़ोटो वगैरह क्लिक किए और उसके बाद हम लोग आ गए नीचे। ये भी लगभग ना हमें लगता है 50-60 सीढ़ी चढ़ के हम लोग गए थे। मतलब फर्स्ट डे ना चलते चलते हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा चलना था। आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोग कितना नीचे तक जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ऊपर था। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे भी इतना चल पा रहे थे, बहुत थक नहीं रहे थे। और उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ। ये था आपको स्पूकी हाउस, जिसमें ना भूतों का कैरेक्टर अपना के और बहुत डरा रहे थे लोग। तो सही बात है, जरूरी थोड़ी बहुत मन था यहाँ जाने का, इसलिए गए। लेकिन 2-3 महिलाएं निकली थी। फिर वो 2-3 महिलाएं जो थी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, घबराई हुई थी और बहुत डरावना बता रही थी। इसलिए फिर मेरा तो बहुत मन था, लेकिन मैं जाती तो बच्चे भी जाते। और फिर हम सोच रहे थे कि बच्चे जाएंगे और फिर डर जाए तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग यहाँ से सीधे आ गए थे वहाँ रोपवे पे। ये देखिए हम लोग पहाड़ से नीचे उतरते हुए जा रहे हैं। यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था। सॉरी, रोपवे पे नहीं, हम लोग यहाँ आ गए थे। एक म्यूजियम था, इसमें भी लकड़ी का सामान बनाया गया था, जैसे सेंटर टेबल वगैरह। और यहाँ भी पर्स था, मैट था, बड़ा वाला डोर मैट और कालीन वगैरह सब कुछ था। ये हाथी घोड़ा ये सब बना हुआ था, मतलब बहुत सारी चीज़ें कारीगरी करके बनाई गई थी, लेकिन बहुत कॉस्टली थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हम लोग तो सिर्फ इसे देखे और थोड़े बहुत फ़ोटोज़ खींच लिए, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि ये लोग ये सब ना ख़रीदने का चीज़ था ही नहीं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। और नहीं होता है कि भाई वर्थ होना चाहिए ना पैसे के अकॉर्डिंग, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। फिर हम लोग यहाँ लिए नहीं और फाइनली हम लोग यहाँ से निकल गए और मैं आ गई पीछे बच्चों के साथ। ये आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। यहाँ ना लकड़ी से कितना अच्छा खिड़की बनाया गया था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लकड़ी का तो काम वैसे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये होता बहुत कॉस्टली। और फाइनली हम लोग आ गए थे यहाँ रोपवे पे जाने के लिए। तो यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट लेने के लिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा बाहर आ गए, क्योंकि भैया लोग टिकट ले रहे थे। तो यहाँ मैं बाहर आके देख रही थी, बाहर बहुत अच्छे नज़ारे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। अंदर थोड़ा सा ना गर्मी जैसा भी फील हो रहा था, क्योंकि बहुत भीड़ थी टिकट के चक्कर में।
और अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए रोपवे आ गया है और बाबू किधर है? फाइनली हम लोग को टिकट मिल गया था। यहाँ थोड़ी देर रुके थे, आइसक्रीम वगैरह कोल्ड ड्रिंक यही सब पिए और उसके बाद टिकट मिल गया था तो हम लोग ऊपर आ गए थे। ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई से था और शुरू में ना मतलब दिख रहा था कि हाँ अब कहाँ से ये रस्सी पे टिकने वाला है। अंदर ना थोड़ा बहुत डर हो रहा था शुरू में, फिर उसके बाद से डर नहीं लगा। मेरा तो ये पहली बार था। ये हस्बैंड मेरे गए हुए हैं और बाकी उनके दोस्त लोग भी गए हैं क्योंकि ये लोग साथ में घूमने जाते हैं, तो ये लोग अपना मतलब इससे पहले 1-2 बार गए हैं, लेकिन मैं पहली बार गई थी और शुरू में थोड़ा सा डर लगा, उसके बाद से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना कि जैसे लग रहा था कि आसमान में हम लोग आ गए हैं और सब कुछ ऊपर से दिख रहा था, छोटा छोटा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ना कहीं पे भी जाना, अगर रोपवे है तो उस पर ज़रूर जाना क्योंकि उस पर से ना देखने का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, बहुत मस्त। तो आप लोग भी देखिए और एंजॉय करिए। ऊपर से आप लोग देखिए सड़कें, गाड़ियाँ कितनी अच्छी, कितनी प्यारी लगेंगी और काफ़ी लंबी दूरी भी थी हम लोगों की। वो दूर की चीज जो बादल से ढकी वो भी दिख रही है। घर में इस सर्कल के अंदर जो आपको घर दिख रहा है बस वहीं तक हम लोगों को जाना है, फिर वहाँ से हम लोग रिटर्न होके आएंगे। तो आप लोग वाकई कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। मतलब हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हम लोग क्योंकि लाइव देख रहे थे तो हमें लग रहा है ना कि मैं कैमरे में कैप्चर करना चाही हूँ और कोशिश बहुत करी, लेकिन जो चीज़ हम लोग अपने आँखों से देख रहे थे और हमारे दिमाग में जो कैप्चर हो रहा था वो चीज़ें हम लोगों के कैमरे में नहीं हो रहा था, क्योंकि वास्तव में ना देखने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा था और उतना क्लियर कैप्चर नहीं हो पा रहा था कोई भी चीज़। मैं ये देख रही थी कि होता है ना कि बहुत सारी चीज़ वीडियो में ज़्यादा अच्छा लगता है और रियल में थोड़ा डल दिखता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा था। यहाँ वीडियो में मतलब डल दिख रहा था और रियल में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत मज़ा आया। यहाँ इसमें लगभग 30 लोग थे, हाँ 30 लोग शायद थे। और फिर हम लोग यहाँ आ गए थे और ये हम लोगों के बाद वाले लोग लाइन में लगे थे, जो कि अब ये लोग की बारी है। और फाइनली हम लोग यहाँ से निकल गए थे और हम लोग चले आए थे MG रोड। और यहाँ फिर हम लोग खूब घूमे पैदल, मतलब बहुत मस्ती किए। चलते चलते थक भी जा रहे थे, फिर हम लोग बीच बीच में बैठ भी जा रहे थे। ऐसे करते करते हम लोग ये MG रोड देखे। ये वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग जैसा कि सुने होंगे टैक्सी में भैया बता रहे थे कि MG रोड पे हर चीज़ थोड़ा कॉस्टली रहता है। वो इसलिए रहता है ना क्योंकि यहाँ सिर्फ ब्रांड के शोरूम है, आपको सारे ब्रांड यहाँ मिल जाएंगे और ब्रांड के शोरूम तो कॉस्टली होंगे ही होंगे। ये ज्वेलरी शॉप है और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलरी दिख रहे थे। पहले तो हम लोगों को लगा कि ये आर्टिफिशियल है, फिर ये नहीं आर्टिफिशियल नहीं था, सब सोने का था। और उसके बाद हम लोग पूरा घूमते घूमते आ गए थे लाल बाज़ार। आप लाल बाज़ार का भी नाम सुने होंगे। यहाँ वो बता रहे थे
कि मतलब थोड़ा सस्ता रहता है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोगों के यहाँ जो रेट है वही सब सेम रेट है, मतलब कोई अंतर नहीं था। उल्टे यहाँ से ख़रीदो और फिर ढो के लेके आना, मतलब चीज़ें ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कैरी करने में। तो इसलिए हम लोग तो यहाँ कुछ भी नहीं लिए। और उसके बाद फाइनली हम लोग आए सब्जी मार्केट में। बहुत तरह तरह की सब्जियाँ देखने को मिली, दाल देखने को मिला जो कि थोड़े से ना अलग डिफरेंट थे। ये सब पत्ते और दाल देखिए, ये कई तरह के दाल थे। ये सब्जी वहाँ मिलती है जो कि हम लोग कभी नहीं देखे हैं गोरखपुर में, और सुनने में आ रहा था कि बता रहे थे लोग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है सब्जी। चूड़ा वगैरह मतलब बाकी सब तो वही सेम चीज़, लेकिन हमारे यहाँ जैसे सलन छोटा था, यहाँ बड़ा बड़ा हो रहा था। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो सेम थी, लेकिन अंतर बहुत था। और उसके बाद फिर हम लोग बाहर आए, बच्चों को लग गई थी भूख, तो एक छोटा सा यहाँ स्टॉल था, वहीं पे हम लोग बैठे और बना बच्चों के लिए मैगी नहीं सॉरी चाउमीन बना। हाँ चाउमीन बना, लेकिन मोटा वाला चाउमीन था तो कुछ टेस्ट कुछ खास नहीं था। बच्चे थोड़ा बहुत खाए, बुराई करके मस्त हो गए एक तो खाने को मिल गया, उसके बाद ये लोग बुराई करके फिट हो गए। और लेकिन हाँ कुछ तो पेट में गया, बच्चों को राहत मिली, क्योंकि हम लोग घूमने के चक्कर में खाना पीना बहुत कम कर दिए थे, जैसे आइसक्रीम वगैरह चिप्स, इससे बच्चों को होता ही क्या है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते निकलते लिए थे बच्चों के लिए एक जैकेट लिए थे, चाय पत्ती लिए थे, बस यही सब चीज़ें लिए थे। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ब्लॉग आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड।